आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। आज हम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसा गांव पहुंचे हैं और ये गांव जो है बिल्कुल आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जहां पर आज हम पहुंचे उस गांव का नाम है कोटा। जी हाँ, ये कोटा गांव है जहां पर अभी हम खड़े हैं और इसी गांव के मध्य में हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से 2 दिन पूर्व आजाद सिपाही अखबार में प्रमुखता से एक खबर छपी थी, जो कि खबर थी कि यहाँ पर फर्जी दस्तावेज को दिखा करके कर रहे हैं नौकरी। 2 शिक्षक के बारे में इस पर चर्चा की गई थी। उसी को जानने के लिए यहाँ पर गांव में पहुंचे हैं। हालांकि शिक्षिकाओं का कहना है कि वो यहाँ पर निवासी हैं, यहाँ के निवासी है, यहाँ पर स्थानीय निवासी है। तो यहाँ पर हम खुद स्वयं पहुंच गए कि आखिर में जानना चाहेंगे कि क्या वो शिक्षिका यहीं पर रहती हैं, क्या उनका यहाँ अपना घर है। यहाँ पर सभी लोगों से हम जानेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे और उनकी राय लेंगे। बने रहिए आजाद सिपाही में। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा बलराम लोहरा। अच्छा बलराम जी, ये बताइए कि जो शिक्षिका है क्या नाम है उनका? जो टीचर है वो हाँ, चंदा कुमारी। चंदा कुमारी। चंदा कुमारी का घर कहाँ है यहाँ पर कोटा में? कोटा में उसका नहीं है। नहीं है ना, तो ये तो आरटीआई जो किया गया था उस पर तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसका कोटा में अपना आवास स्थान है। ना वो तो हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं कि कोटा का है। तो कोटा में नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि वो फर्जी दस्तावेज को प्रस्तुत करके आवासीय प्रमाण पत्र बनाई है कि क्या? क्या एकदम फर्जी बनाई है। फर्जी बनाई है। तो क्या लग रहा है अभी आप लोगों को जब जानकारी हो रही है कि जहां पर झारखंड सरकार की बात करें, यहाँ की मूलवासी की बात करें, जहां पर स्थानीय प्रमाण पत्र की जब बात होती है, युवा अब कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि गांव में आप लोगों का एक बाहर का आदमी व्यक्ति यहाँ पर आकर नौकरी कर रहा है, कैसा लग रहा है अभी? ये तो एकदम बहुत गलत तरीका से ही मैंने किया गया है, जो कि हम लोग का मूलवासी निवासी जो यहाँ के हैं ये नहीं होके उसका यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र बन गया है। ये तो बहुत गलत हुआ है। यहाँ पर किस किस जाति के लोग यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे लोहरा हैं, स्वासी हैं और मुंडा हैं, पातर हैं, यही जाति हैं। मतलब आदिवासी जाति के ही यहाँ पर लोग रहते हैं? आदिवासी जाति के लोग ही हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें शर्मा, वर्मा या फिर कोई दूसरा कास्ट का, इस तरह की जाति है यहाँ पर? यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो ये जो बात किया जा रहा है, जो चंदा कुमारी की जो बात की जा रही है, यहाँ पर वो कितने दिनों से रह रहे थे? ये वो नहीं रहती थी यहाँ। नहीं रहती थी? कौन? बिल्कुल नहीं। उसका पति। अच्छा, क्या नाम था उनका पति का? गिरीश चंद्र झा। गिरीश चंद्र झा। हाँ। तो गिरीश चंद्र झा कितने दिनों से यहाँ रह रहे थे? 2004 से। 2004 से रहते थे? हाँ। तो 2004 के बाद उनका शादी हुआ, उसके बाद उनकी वाइफ भी यहाँ रहने लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद से तो ये लोग बुंडुए में रहते थे। अच्छा, मतलब वो जो गिरीश चंद्र जो उनका पति हैं वो यहाँ पर क्या रेंट में रहते थे? हाँ, रेंट में। और अपना निवास स्थान कहाँ बताते थे वो? भागलपुर। भागलपुर बताते थे? हाँ। मतलब भागलपुर से आना जाना उनका लगा रहता था, मतलब उनका पूरा परिवार भागलपुर में था? हाँ, भागलपुर में। तो समझ सकते हैं कि जो हालात यहाँ पर देखने को मिल रही है वो हालात ये है कि एक शिक्षिका है, जहाँ पर ये आरटीआई से इसका खुलासा हुआ है कि जो शिक्षिका यहाँ की है नहीं, वो भागलपुर की हैं और यहाँ पर जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना करके, जिस गांव पर अभी हम हैं उस निवासी प्रमाण पत्र बना करके जो है आज हाई स्कूल में नौकरी कर रही है। हम जो आरटीआई किए हुए हैं वो भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं इस बारे में और डिटेल इस पर चर्चा करते हैं। केशव जी, सबसे पहले अपना परिचय। केशव चंद्र महतो, हम अड़की के पूर्व प्रमुख और अस्सू पार्टी के केंद्रीय सदस्य, आरटीआई कार्यकर्ता। इस बात की आपको कब जानकारी हुई कि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ जो चंदा देवी की जो बात हुई, तो कैसे जानकारी हुआ कि वो महिला जो है यहाँ पर गलत दस्तावेज जो है प्रस्तुत करके नौकरी कर रही है? क्षेत्र में कुछ चर्चा होने लगा कि ऐसा ऐसा मामला है, तब फिर हम आरटीआई के तहत हम सूचना अधिकार में अनुमंडल कार्यालय से सूचना मांगे। तो उस सूचना के बाद हमको जो दस्तावेज प्राप्त हुआ उसके आधार पर हमको लगा कि ये गलत है और हम इसका लिखित शिकायत उपायुक्त और तो सूचना में क्या जानकारी मिली आपको? सूचना में यही जानकारी मिली कि 2 बाहर के जो शिक्षक हैं बिहार और यूपी के, उनका यहाँ से स्थानीय प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो एक चंदा कुमारी नाम बताया जा रहा है और एक दूसरा कौन?
संगीता कुमारी। संगीता कुमारी, दोनों ही इसी गांव का प्रमाण पत्र का यूज किए? नहीं, एक कोटा से, एक मायपा से। एक मायपा से, मतलब ये नजदीक ही है ना दोनों? जी। तो ये चीज बताया, जब आपको इस चीज की बात की जानकारी हुई तो क्या कुछ अभी आपको पता चला, फिर उसके बाद आप भौतिक निरीक्षण करने के लिए भी निकले? हाँ हाँ, आए थे। क्या पता चला इस पर? तो यहाँ ग्रामीण द्वारा बताया गया कि नहीं, गांव में तो वो लोग नहीं रहता है और यहाँ उन लोग का अपना मकान और जमीन नहीं है। नहीं है? जी। तो उन लोगों का घर कहाँ है? कभी उन लोगों से बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैंने ऐसे वैसा कभी बात नहीं हुई है और मुलाकात भी नहीं या हुई है। फिर उनके इस विद्यालय के और भी शिक्षकगण हैं, उन लोगों से कभी बातचीत? नहीं, बाकी जो विद्यालय के शिक्षक हैं, कुछ कुछ लोग से जिनसे परिचित हैं, वो लोग से बातचीत हुई है। ये भी कहा जा रहा था कि चंदा कुमार के जो हस्बैंड है राजेंद्र, कुछ नाम बताया गया, मनोज कुमार शुक्ला, तो ये व्यक्ति जो है कोटा में ही रहते थे? नहीं, वो तो यहाँ नहीं रहते थे। मैंने रेंट पर्पस में शायद सुनने में आया कि रेंट पर्पस में शायद रहते थे। वो रहते होंगे, वो यहाँ तो आदमी वैसा नहीं बता रहा है कि यहाँ रहते हैं। तो ये चीज बताया केशव जी कि जिस प्रकार से यहाँ पर बदहाली जो स्थिति झारखंड में देखने को मिल रही है, 2016 में जो बहाली हुई या फिर 2000 उससे पहले जो बहाली हुई, स्थानीय नीति को बार बार प्रूव करने के लिए बात की जाती है। लोगों को ये भी कहा जाता है कि आपको 1932 का खतियान के आधार पर नौकरी जो आपको प्रेषित की जाएगी, लेकिन जहाँ इस तरह से कुछ लोगों के वजह से, जहाँ पर बात करें कि एक कहीं भागलपुर से, कहीं उत्तर प्रदेश से इस तरह से आ करके एक आदिवासी इलाका में पहुंच करके वहाँ पर स्थानीय प्रमाण पत्र बनाकर और विद्यालय ज्वाइन करना, नौकरी को ज्वाइन करना, क्या लगता है कैसा आप झारखंड के लोगों को अब क्या महसूस कर रहा होगा? देखिए, ये तो एक तरह से बहुत ही गलत है और झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार का हनन है। और बाहर के आदमी गलत तरीके से यहाँ से बना के अगर एक सरकारी दफ्तर को ही अगर कोई आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में वो पेश करे तो ये गलत चीज़ है और ये यहाँ के हक अधिकार का हनन है। हक और अधिकार का? हाँ, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को न्याय मिले। तो ये तो हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट केशव चंद्र महतो जी, जिनका कहना है कि हालांकि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रमाण पत्र का पेश करके जो नौकरी किया जा रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए और जांच हो भी क्यों ना, क्योंकि बात किया जाए जहाँ पर आदिवासी मूलवासी का जो हक है उस हक पर हनन हो रहा है, उस हक को तोड़ा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि आदिवासी इलाका में इस तरह से प्रवृत्ति का लोगों का होना, क्योंकि बात करें कि इस स्तर पर जहां पर प्रमाण पत्र गलत तरीके से पेश करके नौकरी किया जा रहा है, यहाँ पर स्थानीय लोगों को ठगा महसूस हो रहा है और आज के दिन में अपने अधिकार के लिए हर कोई सामने आना चाहता है। बने रहिए, हम यहाँ के जो मुखिया हैं, इस यहाँ की मुखिया और वार्ड पार्षद से भी जुड़ेंगे और आपसे बात कराएंगे और साथ ही साथ उन शिक्षिकाओं से भी मिलने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। करना चाहेंगे कि इनके यहाँ पर कौन, क्या नाम बताएं आप, कौन रहते हैं? गिरीश चंद्र झा। गिरीश चंद्र झा। तो ये जो आरटीआई जो आप किए हैं उस पर गिरीश चंद्र झा के कोई व्यक्ति हैं? कौन? कोई गिरीश चंद्र झा के कोई व्यक्ति तो है वहाँ पर? नहीं, यहाँ तो नहीं है। नहीं है। तो उसका आपने नहीं किया है? गिरीश चंद्र झा, उनका आरटीआई के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन उनका भी निकाले हैं? जी हाँ। क्या निकला उनका? उनका तो यही है, आवासीय पता जो शपथ पत्र दिया है उसमें टोला सुराकोचा ग्राम कोटा है। नहीं, उकर किसान केर, उसका पति का जो यहाँ टीचर थे सुराकोचा में, गिरीश चंद्र झा, उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो उनका उनका एड्रेस तो भागलपुर का है। भागलपुर का? हाँ, वो भी यहीं पर बनाए हैं, यहीं पर नौकरी कर रहे हैं वो? हाँ जी हाँ। तो वो भी इसी तरह से दस्तावेज का लगाए होंगे? नहीं, उनका तो मालूम नहीं है। अब उनका जानकारी नहीं लिया है। तो हो सकता है क्या कि यहीं का प्रमाण पत्र निकाले होंगे? नहीं, ये तो हमको संदेह बन सकती है। ये तो मेरे जब उनकी वाइफ इस तरह से प्रमाण पत्र का प्रयोग की होंगी तो निश्चित तौर पे ये भी किया जा सकता है, हो सकता है, संभव होता है, संभवतः हो सकता है कि उनका भी इसी तरह से प्रमाण पत्र बनाया गया होगा, हो सकता है। तो इसके बारे में भी आप जानने का प्रयास जरूर करें, हालांकि हम तो जानेंगे ही। अच्छा, आप भी बताएं कि कितने दिनों से वो गिरीश चंद्र जी आपके साथ रह रहे थे? 2004 से लगभग जब तक यहाँ पोस्टिंग थे। अच्छा। और शादी होने के बाद बुंडू में रहने लगे। अच्छा, शादी होने के बाद बुंडू में रहने लगे। और उनकी वाइफ जो थी जो बुंडू में रह रही जी। और वो कहाँ की रहने वाली थी? और उनका शादी तो भागलपुर से भागलपुर से हुआ था, मतलब मायके जो है भागलपुर से। हाँ,
भागलपुर। और जिस प्रकार से यहाँ पर जब शादी हुई उसके बाद आपके यहाँ पर रहने का काम किया, मतलब यहाँ फिर बुंडू में रहने लगा। बुंडू में नहीं रहने लगा, यहाँ बुंडू में रहने नहीं, के बाद उनका हस्बैंड भी वहीं बुंडू में रहने लगा। वहीं साथे में दोनों रहने लगा, यहाँ कोई नहीं रहने लगा। ये जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं अभी, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग को किसी ने ठग दिया है। हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग के बच्चों का जो नौकरी होना चाहिए, किसी झारखंड के भाई का होता, उनका परिवार तो खुश होता, खुशहाल रहता। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये झारखंड के लोगों को ठगा जा रहा है पूरी तरह से। यहाँ के भोले भाले लोगों को ठग करके ये लोग माने नौकरी कर रहे हैं दूसरे दूसरे राज्यों में। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जिस प्रकार से स्थानीय प्रमाण पत्र जो बनाया गया है, कोटा और आपका सोरकोचा, यही यही नाम है ना? हाँ, जो इसका टोला सुराकोचा टोला है, मतलब ये इसी क्षेत्र में ही आता है। हाँ, बात करें जब जब विलेज है ये। रेवेन्यू विलेज एक ही है। जब बात करें जब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की जब आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए वंशावली की जरूरत पड़ती है। वंशावली, खतियान, खेवट, माने जमीन संबंधी खतियान का ज़रूरत है, खेवट का ज़रूरत है, रसीद का ज़रूरत है। और इनके बगैर तो क्या लगता है किस तरह से इसका प्रयोग किया गया होगा, कैसे यहाँ पर मुखिया को भी तो जानकारी होनी चाहिए। हाँ, इस तरह से उसका लग प्रमाण रहा पत्र बना है रहे हैं। इसमें सब कोई ऊपर से नीचे तक मिली भगत है, मिली भगत है। तो क्या चाहेंगे इस पर, जांच के लिए चाहेंगे? यही चाहेंगे कि इस तरह का जो हो रहा है इस तरह बंद होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के बच्चों को भी स्थानीय इसका लाभ मिल सके। तो समझ सकते हैं कि हालात जो है सर, खास करके बात करें कि जिस प्रकार का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बात करें यहाँ की मुखिया वार्ड पार्षद से होकर के जो है पेपर ब्लॉक स्तर पर जाता है, तहसील स्तर पर जाता है, जहाँ पर उस पत्र को आगे बढ़ाया जाता है और प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। हालांकि बात किया जाए कि शुरुआती छोर से लेकर अंतिम छोर तक यहाँ पर मिलीभगत की बू आ रही है, तो इस पर जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि ऐसे तरीके से जो काम किए हैं और ऐसे पूरे झारखंड में सिर्फ कोटा की बात ना करें, सिर्फ पूरी झारखंड की बात करें, तो पूरी झारखंड में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो इस तरह से अपना गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके नौकरी कर रहे हैं, तो इस पर जांच भी होनी चाहिए। तो कोटा गांव पर ही अभी मौजूद हैं और यहाँ पर एक शिक्षक हैं, नाम पूछते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। श्यामलाल मुंडा, बिरसा हाई स्कूल जो अच्छा, हेड मास्टर हैं जो जाते स्कूल में। और श्यामलाल मुंडा जी। श्यामलाल जी, एक चीज़ बताएं कि जिस प्रकार से कुछ दिन पहले जो है खबर में प्रकाशित हुई थी, क्या खबर थी? जहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। तो क्या पता चला कि आप ही लोग का क्षेत्र का कोई था, ऐसा कुछ, क्या था वो? हाँ, यहाँ का आवासीय बना करके एक शिक्षिका जो यहाँ पहले टीचर रहा करते थे, अभी उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो यहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र बना करके नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? कोटा में। कोटा में। तो वो शिक्षिका क्या आपके घर में भी रहती थी क्या? कभी नहीं रही थी। कभी नहीं रहती। हम्म। तो इस पर मतलब क्या पता चला आपको, जब इस तरह की सूचना मिली तब उनसे कुछ बातचीत हुई थी? उनसे तो कभी बातचीत नहीं हुई है अभी वर्तमान में। उनके हस्बैंड से बातचीत हुई थी? उसके हस्बैंड से भी नहीं, अच्छा नहीं हुई। उन लोग फ़ोन भी नहीं किए हैं। अच्छा, तो किनके बारे में कहा जा रहा था? थोड़ा देर आप पहले बता भी रहे थे कि कोई आप लोग के यहाँ पर रेंट में रहते थे। वो तो झाजी गिरीश चंद्र झा जो उनके पति थे। गिरीश चंद्र झा जी। तो ये आपके साथ ही आपके घर में रहते थे? हमारे रेंट में रहते थे? रेंट में रहते थे। उनका भी प्रमाण पत्र इसी तरह से बनाया गया? वो तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो तो 2004 में नियुक्त हुई थी। उस समय पूरे झारखंड में बहुत सारे नियुक्तियाँ हुई थी। अच्छा। तो उसी काल में वो यहाँ पहला योगदान किए थे सुराकोचा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में। और प्रमाण पत्र कहाँ का बनाया? ये हमको पता नहीं है। ये पता नहीं? नहीं। ये बताइए, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह मुंडा। कहाँ के रहने वाले हैं? यही कोटा गांव के रहने वाला हूँ। अच्छा, एक चंदा कुमारी नामक एक महिला जो शिक्षिका हैं आप लोग के यहाँ के हाई स्कूल की, क्या मामला है उस पर? उस पर जो मामला है और उनका जो सर्टिफिकेट बनाया गया है वो सब फर्जी है, क्योंकि इस गांव का चंदा कुमारी को कोई अगर पूछे जाएंगे तो कोई पहचानता भी नहीं होगा उनको, जबकि यहाँ के वासी वो लोग हैं ही नहीं। जो यहाँ बताया जा रहा है कि उनका मूल वासी यहाँ का बनाया जा रहा है, ये एकदम फर्जी है।
तो वो तो कह रही कि नहीं मैं यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी करती हूँ, तो मेरा सब पहले से जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र बना हुआ है और मेरा घर भी जो है कोटा मैपा में है। कैसे बनेगा? ये सब फर्जी होगा। फर्जी है। काहे कि यहाँ मकान उसका है ही नहीं, मकान नहीं है। नहीं है। तो और यहाँ ये पर- झा लोग जो हैं ये बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ आदिवासी छोड़ के कोई दूसरा जात का यहाँ रह ही नहीं सकता है। तो आप लोगों को इसकी सूचना पहले थी कि कोई झा और कोई इस तरह का व्यक्ति जो है जो दूसरे राज्य से आ रहा है और यहाँ रह रहा है और हमारा स्थानीय प्रमाण पत्र झारखंड का बना करके नौकरी कर रहा है, इसकी जानकारी आपको इसकी पहले- जानकारी हमें पहले नहीं थी। अब आप लोग क्या करने का विचार कर रहे हैं? अभी इसको तोड़ने का विचार कर रहे हैं। हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि इस जगह पर हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, तो ये अभी हो नहीं पाया। हालांकि ये किस तरह से वे यहाँ आए ये हमें पूरी जानकारी नहीं थी। अब मतलब ग्रामीण क्या करना चाहेंगे इस पर, क्या कुछ विशेष कर रहे हैं ग्रामीण? ग्रामीण द्वारा इनके हटाने का विचार रखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ नौकरी करने तो देंगे नहीं। तो जब इस चीज़ की आप लोगों की सूचना हुई तो अभी शिक्षिका कहाँ है अभी? वो अभी नहीं बोल पाएंगे अभी। अच्छा, हाँ, तो कितने साल पहले से यहाँ पर रह रही थी और उसके बाद कब से मतलब यहाँ से हटी हो? नहीं ये तो पहले से हम लोग देखे भी नहीं थे इसको, क्योंकि इनका पति जो हैं झा जी ये यहाँ सुराकोचा में दास्ती मैंने हेडमास्टर के पद में थे। इन्हें हम पहचानते थे। इनकी वाइफ यहाँ पर कभी आई थी भी नहीं देखे थे। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि बिहार के जो लोग हैं यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से हम लोग आदिवासी लोग खदेड़ने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो बेरोजगार हैं इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि बिहार के। जब इस तरह की बातें सामने आती है कैसा महसूस होता है कि कैसा कैसा छलावा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? ये तो बिल्कुल छलिया है और हम लोग को धोखे में गिराया जा रहा है। तो इसकी जांच की मांग करते हैं आप लोग? हाँ, इसकी पूरी जांच की मांग करते हैं हम लोग। बताया जाए आज मतलब आप जिस स्कूल में हैं, कौन से स्कूल में हैं और आप कहाँ से हैं? मैं मनोज कुमार शुक्ल उत्क्रमित मध्य विद्यालय सारगया में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित हूँ। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश, वर्तमान में चंदौली जिला और ग्राम भैंसा कलां, पोस्ट धीना, जिला चंदौली का निवासी था। उसी पते के आधार पे मैंने यहाँ आवेदन किया था। उस समय कोई इस तरह की डोमिसाइल नहीं थी। जेपीएससी के माध्यम से हम लोगों की नियुक्ति हुई। सभी लोग भर सकते थे फार्म, हमने भरा, मेरा चयन हुआ और मेरी यहाँ नियुक्ति हो गई। और मैं 2003 में 26 दिसंबर 2003 को मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैपा में योगदान किया और वहाँ से मैं 2003 से लेकर के 2018 तक जो है अक्टूबर का, हमको लग रहा है 22-23 था, कब योगदान यहाँ की ये नहीं पता है, ठीक से याद भी नहीं आ रहा है। और वहाँ से अक्टूबर में मेरा वहाँ से हुआ विरमन, उसी दिन मैं आकर के यहाँ से और ग्राम और यहाँ के भाषा संस्कृति से परिचित हो। ठीक सर वो सर आपसे कौन पैसा मांगा था? हमसे विभिन्न माध्यमों से सर्वप्रथम जो है हमको सूचना भिजवाई जाती थी, हमको धमकी दिया जाता था कि आपका नौकरी खा जाएंगे और ये कर लेंगे, आपने गलत बनाया है, आप हमसे संपर्क करिए। केशव चंद्र महतो, श्री केशव चंद्र महतो द्वारा। कहाँ का रहने वाला सर? श्री केशव चंद्र महतो चैनपुर के रहने वाले हैं, वर्तमान में पोराडी में रहते हैं। इनके द्वारा मांग की जाती थी। हमारे साथी लोग जो है बताते थे कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आपसे मिलने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मिला। पुनः जो है उसके बाद जो है किनके माध्यम से इस तरह की धमकी मिला आपको? वो ये हम बता रहे हैं, पूरा हमारी बात सुनिए तो पूरा एक ही प्रश्न में आपका सारे जवाब मिल जाएंगे। अभी हम बता रहे हैं ना, आपके एक प्रश्न के सारे जवाब मिल जाएंगे। अभी हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ उसका उचित मंच पर, चूंकि उनका मकसद मेरा मानहानि करके, मेरी बदनामी करके, मेरे विरुद्ध जो है माहौल खड़ा करके हमको बदनाम करना और दबाव बना के पैसे लेना है। और मेरा मकसद वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन उनके विरुद्ध जो है कोई हर भी व्यक्ति का, हर प्राणी का एक सम्मान होता है और उसके विरुद्ध जो है तत्काल मेरे पास 6 महीने से लेकर के अभी तक के सारे साक्ष्य हैं
और लेकिन मैंने कहीं भी उसको ना तो सोशल मीडिया पर ना तो किसी ग्रुप में आज तक नहीं डाला है। सिर्फ इसलिए नहीं डाला है कि ये जब हमको अंतिम एकदम शिशुपाल के तरह से 100वां गलती कर लेंगे तब हम जब बाध्य हो जाएंगे कि नहीं ये जो है हमको जो है ये एकदम पूरी तरह से प्रताड़ित करने पे लगे हुए हैं और ये करने के लिए लगे हैं, तो मैं इनके खिलाफ निश्चित रूप से जो भी उसमें हम वकीलों से राय लेकर के जो भी आपराधिक मामला बनता हो, मानहानि का मामला बनता हो, वो सारे जो है हम इनके ऊपर दर्ज करेंगे। और इन्होंने डायरेक्ट भी हमसे बातचीत में लगभग 2 घंटे में लास्ट में जब देखे कि धमकी से नहीं डर रहा है तो इन्होंने हमसे जो है बातचीत का प्रपोजल रखा। संबंधित व्यक्ति ने हमको कहा कि चलिए बात कर लीजिए। हम सोचे कि हो सकता है कि ये सब बातें झूठी हो, जो लोग दूसरे लोग बोल रहे हैं शंका के आधार पे बोल रहे हो। जो वाकया जो घटी है इससे पूर्व में आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? इसकी शिकायत करने के पीछे ये था कि उनके द्वारा हमको कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई थी। हम ये समझ रहे थे कि वो अज्ञानता बस ऐसा कर रहे हैं। मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित जब की जा रही थी तो आप मानसिक रूप से तो प्रताड़ित हो रहे थे। जी हाँ जी, समझ में तो आपको इसके प्रति शिकायत दर्ज करनी चाहिए। शिकायत हम बिल्कुल दर्ज करेंगे, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। आपको अभी कोई व्यक्ति रास्ते में रोक दिया तो आप तुरंत जो है उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर देंगे। आप समाज भी एक चीज़ होती है और उसका भी कोई होता है आइडिया। हमको इनको छेड़ने का या इनको परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब ये बात को समझ नहीं रहे हैं और स्थानीयता की परिभाषा को नहीं समझ रहे हैं और ये पूरी तरह से जान रहे हैं कि ये इनका सर्टिफिकेट सच है, सही है, अन्यथा इनको इस तरह से मीडिया और पेपर करने का कोई ज़रूरत नहीं था। इनके एक आवेदन पर SDO द्वारा 2-3 दिनों में जांच हो जाती और पता चल जाता कि प्रमाण पत्र कैसे बना हुआ है, लेकिन वो माध्यम नहीं अपना करके ये दूसरे आसान माध्यम। हमने उस समय भी इनको कहा था कि आप SDO को या BDO को आप कंप्लेन कर दीजिए और क्लियर हो जाएगा। और मेरी पत्नी बिल्कुल तैयार है कि अगर मेरा गलती से भी गलत बन गया होगा तो मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। अभी परसों हम SDO साहब से मिले थे। मेरी पत्नी जो है कागज़ लेके बोली कि सर अभी जांच करके आप बता दीजिए और हमको बता दीजिए कि मेरा अगर गलत है तो मैं